नमस्कार। तो आज मैं आपसे मेरे दिल की कुछ बात है वो कहना चाहता हूँ। आज कोई मैं ऐसी कोई ट्रेंडिंग चीज या कोई होने वाली चीज है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ मेरे दिल की बात है जो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ। और हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर जो है ना हैदराबाद के जो फैंस हो सकते हैं, हैदराबाद के लोग, उनको मेरी बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं बस एक रियलिटी चेक करवाना चाहता हूँ। और आई होप कि भविष्य में, क्योंकि इतने जल्दी तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य में कुछ अगर बदलाव आए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि हाल ही में आपने मनोलो मार्केस का इंटरव्यू सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप उसको देख सकते हैं। एफसी गोवा के जो है यूट्यूब पेज पे डाला हुआ है, तो आप उस पर आप देखिए। उन्होंने एक चीज बोली है, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक लाइन ही दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जो बात है वो कहना चाहूंगा। Nobody is interested in football in Hyderabad. They are interested only in Sunrisers, that they are always in the last two teams in IPL. तो मनोलो ने क्या कहा है? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल इन हैदराबाद, है ना। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन सनराइजर्स। ठीक है, तो ये कितनी गलत बात है, कितने दुख की बात है। क्योंकि अब देखिए और भी तो जगह है जहां पर आईपीएल आईएसएल दोनों टीम्स है, लेकिन वहां पर भी ऐसी सिचुएशन मैंने नहीं देखी जिस तरह की सिचुएशन मैंने हैदराबाद में देखी है। और देखिए ये स्टेटमेंट आती है आईएसएल के एक सक्सेसफुल कोच के साइड से, जो आईएसएल का खिताब हैदराबाद एफसी को जिता चुके हैं। एक ऐसी टीम को जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी पहले जब वो क्लब बना था, लेकिन उस क्लब को उन्होंने आईएसएल का टाइटल जिताया। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, पहली बात तो। लेकिन वो फैन सपोर्ट, वो सपोर्ट उनको वहां पर दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं है। और ये रियलिटी है। अभी मैं एक और चीज आपको बताता हूं जो मैंने खुद भी देखी, बिकॉज हैदराबाद में खुद रहा हूं, वहां खेल रहा हूं, तो मुझे काफी चीजें वहां की पता है कि वहां पे क्या चीजें हैं एक्चुअली में। देखिए सबसे पहले तो एक और चीज आपने देखना था कि हैदराबाद में 2019 में हैदराबाद एफसी की जो टीम बस थी उसमें ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पीटा गया था, या है ना, फिजिकली असॉल्ट किया गया था, ऐसा आया था, जिसमें स्टेटमेंट आई थी प्लेयर्स की कि भी मारा भी गया है। तो आईएसएल की एक प्रोफेशनल टीम के बस ड्राइवर के साथ इस तरह का एक वाक्य होना, चलो उसको तो हम हटा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हैदराबाद में कुछ चीजें। आईएसएल का टाइटल हैदराबाद एफसी ने जीता। उस टाइटल को जीतने के बाद कितना इन्फ्लुएंस आपको दिखा हैदराबाद एफसी का, कितना इन्फ्लुएंस दिखा आपको पूरे हैदराबाद में? मुझे रत्ती भर नहीं दिखा। बस वो थोड़ा सा टूर हुए कि है ना, जो स्कूल के रिच किड्स होते हैं ऐसा वैसा, वो आए फोटो वोटो खिंचा के चले गए। कोई एक मतलब ऐसा बोलेंगे कोई गरीब बच्चे पे या कोई कम्युनिटी के लिए क्या किया हैदराबाद एफसी ने, ये भी एक बात आती है। पहला तो ये, अब कम्युनिटी के लिए क्या करें, क्योंकि कम्युनिटी है ही नहीं एक्चुअली में। फुटबॉल की जो होना चाहिए, हैदराबाद एफसी का हर क्लब का एक फैन बेस है ना। एक होता है कि भैया हमारा मंजापाड़ा है तो वेस्ट ब्लॉक ब्लू है, तो उधर अल्ट्राज है ना, मोहन बागान ईस्ट बंगाल के उस साइड पे, तो ऐसे है। लेकिन हैदराबाद एफसी का कुछ नहीं है। हैदराबाद एफसी के मैचेस की अब बात करते हैं तो एक साइड बस थोड़ा सा पब्लिक आती है, उतने में ही आती है, बाकी पूरा खाली रहता है स्टेडियम में। कोई पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है मैचेस देखने के लिए। ठीक है, ये सच्चाई है, इसमें ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत बात है, सच्चाई है। ठीक है, अभी कई हैदराबाद एफसी के जो प्लेयर्स हैं ना उनको जानती नहीं हैदराबाद में। आपकी मेन टीम जो आईएसएल का टाइटल जीत के लाती है वो टीम को कोई नहीं पहचानता, कोई मतलब ही नहीं है। और कई लोग जो हैदराबाद की हिस्ट्री को लेकर उचकते हर बार, कोच दिया इंडिया को जो आज तक ऐसा कोच नहीं हुआ, उनके ऊपर फिल्म बन रही है, मैदान सब्बीर अली जैसे प्लेयर दी है, भाई वो हिस्ट्री है। उसके बाद से अभी तक के आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, एक प्लेयर निकाल दो, निकला कहीं से? नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? बिकॉज आपको कोई मतलब ही नहीं है ना, ये है बात। अच्छा, हैदराबाद में पहले क्लब था फतेह हैदराबाद एफसी, जो सेकंड डिवीजन में खेलता था। उस क्लब से कितने लोगों को मतलब था बताइए? किसी को मतलब था उस क्लब से? नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते श्रीनिधि खुला है आपके यहाँ पे। श्रीनिधि जो क्लब खुला है, एक तो इतना बाहर खुला है जहां पे पब्लिक देखने जाती है नहीं। ठीक है, उनके आप मैचेस देखिए, कोई पब्लिक नहीं जाती। और ये भी बता दो, श्रीनिधि जो है आई लीग का वन ऑफ द बेस्ट क्लब में से एक है। ठीक है, आपने देखा सेकंड फिनिश के इस बार में, और हो सकता था कि टाइटल जीत भी जाते, लेकिन जीतने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फैन बेस इंक्रीज नहीं हो जाता, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हैदराबाद की दुर्दशा एक्चुअली में। और इसका कारण मैं बताना चाहूंगा। इसका कारण एक तो वहां की स्टेट एसोसिएशन भी है, एक कारण, और दूसरा कारण वहां के भाई फैंस जो है ना, जैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई आप जितना यूरोपियन और इनको फॉलो करते करिए। देखिए अदर केरल में करते हैं, बंगाल वगैरह, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, उधर भी करते हैं भाई यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो, हम भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने घर के क्लब की, तो उसको तो सपोर्ट करो, उसको भी सपोर्ट नहीं करते। सोचिए आप कितने लकी, आपके जगह से हैदराबाद से 2 क्लब है जो प्रोफेशनल क्लब लीग में खेल रहा है, आई लीग में भी आईएसएल में भी, बट इसके बाद भी कोई मतलब फर्क नहीं है। मैंने हैदराबाद सिटी के प्लेयर्स देखे, कोई क्वालिटी प्लेयर्स नहीं होते हैदराबाद के। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मतलब ये मेरा सवाल वहां के एसोसिएशन से भी है कि इतने रिच हिस्ट्री वाली जगह की फुटबॉल ही गायब कर दिया आपने। ना फैन बेस है, ना वहां के कोई क्वालिटी प्लेयर्स है, कुछ नहीं बचा, ना कोई कोच निकल के आ रहे हैं वहां से, कोई क्वालिटी कोच निकल के आ जाए, भाई कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपके यहाँ जो एकेडमीज है उसमें रिच बच्चे खेल सकते हैं, आपके कोई लोकल बच्चे बेचारे जो एकेडमीज बन रही है, मैं किसी के भी नाम ले लो, बड़े बड़े जो क्लब्स एकेडमीज है उसमें लोकल बच्चे नहीं खेल पाते हैं।
ठीक है, उसमें फीस आपकी इतनी ज्यादा होती, 4,000 5,000 ऐसी फीस होती, कहाँ से खेलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या उपाय है दूसरा कि वहाँ के प्लेयर्स ग्रो करें। और उसके बाद आपके यहाँ की टीम्स बनती है तो मोस्टली हैदराबाद सिटी के प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, अदर तेलंगाना के गांव के बच्चों को मौका दिया जाता है नहीं। ठीक है, तो वो आधे तो वैसे ही फिर हार मान के चले जाते, भाई हमको तो मिलेगा ही नहीं मौका। ये भी है ना बात। तो मनोलो ने जो बात बोली है बड़ी कड़वी, लेकिन बात बहुत सही बोली है। क्योंकि आप देखिए, आपके पास इतना बड़ा इतना अच्छा क्लब ISL का, और उसके बाद आपको की वैल्यू नहीं है क्लब की। दूसरी जगह पे लोग मर रहे हैं कि हमारे गुजरात से क्लब लेके, हमारे MP से क्लब लेके, हमारे UP से क्लब लेके आओ। लोग मर रहे हैं। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि एसोसिएशन ने फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है नहीं किया, उसको तो हटा दो साइड में। फैंस की बात मैं कर रहा हूं। इतना अच्छा क्लब, इतना क्वालिटी फुटबॉल, इतना क्वालिटी गेम प्ले करती है हैदराबाद FC, उस क्लब को आप सपोर्ट ही करने नहीं जाते। मैंने वहां की पब्लिक देखी, क्या सपोर्ट ही नहीं करने आते भाई। इतने से पब्लिक सपोर्ट करने जाए उसको सपोर्ट नहीं बोलते हैं, है ना। सपोर्ट होता है वो कि वो दिल से हर बार वो निकल के आ रहा है कि यार हमारे क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साला इतना अच्छा क्लब है, और सच में इतना अच्छा क्लब है। देख लो, आपके प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई देखो, बंगाल के क्लब से कोई प्लेयर निकल गया था, कोच निकल गया था, भाई पूरी बातें है ना, हवा में पूरी बातें होती है कि यार ये क्यों जा रहा। वो जेसन कमिंग्स आ रहा है तो उसकी पूरी हवा हो गया पूरे इंडिया में, है ना। केरला ब्लास्टर्स को कोई प्लेयर इधर उधर हो जाए तो पूरी हवा हो जाती है। FC गोवा आया, कहीं के भी ले ले। अब तो उड़ीसा FC, अभी कुछ है ना, उड़ीसा FC की बात करें तो भाई वो वहां पे भी हाइप बन रही है कि ये होगा वो होगा। और आपके हैदराबाद FC जो ISL टाइटल विनर, ऐसे क्लब के प्लेयर कोच सब छोड़ के जा रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं आपके फैंस को। तो आपके फैंस को एकजुट कौन करेगा? अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। उड़ीसा में उड़ीसा FC आने से वहां पे एक अलग फुटबॉल की लहर मच गई है, लहर। लेकिन हैदराबाद में हैदराबाद FC और श्रीनिधि दो क्लब होने के बावजूद वहां पे फुटबॉल की हाइप मुझे दिखती ही नहीं है। मैं जब भी वहां पे आया हूं, मैं वहां पे मैचेस खेले, पब्लिक भी देखने नहीं आती है। मतलब लोकल वहां के जो लीग्स वगैरह होती है उसमें कोई पब्लिक खास देखने नहीं आती। तो ये है, तो वो रिच हिस्ट्री थी हैदराबाद की, प्लेयर्स थे, हैदराबाद पुलिस की एक टीम थी, वो था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, दुनिया को। आज की डेट में हो गया हो। अभी क्या हो रहा है? अभी खत्म जीवन है, अभी खत्म। तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी भाई एक तो फैंस, मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करिए अपने क्लब को, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, वही है नॉर्थ ईस्ट की जो हालत हुई है ना। कोई मैनेजमेंट अरेंजमेंट भी कोई ध्यान नहीं देगा। अभी आपका मैनेजमेंट ध्यान देता है, लेकिन वो भी नहीं देगा तो खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन क्लब भी बंद हो जाएगा, और फिर हैदराबाद में जो फुटबॉल आया था वापस चला जाएगा। फिर बोलोगे कि हमको ISL का क्लब चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। तो ये मेरी एक जस्ट एक है ना, एज अ फुटबॉल फैन, मैं खुद हैदराबाद में रहा हूं तो मुझे वो चीज का बुरा लगता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जिस लेवल का क्लब है हैदराबाद FC, उस लेवल का फैन सपोर्ट भी उसको मिले, बस मैं यही चाहता हूं। बाकी तो देखिए, बाकी तो इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जहां पे एक्चुअली में है क्लब्स, उन जगहों पर तो फैन बेस अच्छा होना ही चाहिए। एक सिंपल सी बात है। और देखिए, मेरा मन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी को बुरा भला कहूं या किसी को डायरेक्टली है ना पॉइंट आउट करूं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं। मैं बस ये चाहता हूं कि यार देखिए, यूरोपियन फुटबॉल को आपको जितना फॉलो करना है करो, रात भर जाग के करो, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट आपके लोकल क्लब को भी दीजिए, हमारे इंडिया के ISL के क्लब्स को भी दीजिए। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड में, यूरोप में, स्पेन में जहां की फुटबॉल आप बोलेंगे स्टार्ट हुई, वैसे ही वो टॉप पे नहीं चले गए, वो धीरे धीरे गए। ठीक है, तो हम भी धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन हमको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अभी बोलेंगे नहीं सब करके तो फिर हम पहुंचेंगे सपोर्ट करने, तो ऐसे नहीं चलता है ना। शुरुआत से सपोर्ट चाहिए रहता है। तो ये जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है हैदराबाद के जो फुटबॉल फैंस है उनसे कि थोड़ा क्लब को अच्छे से सपोर्ट करो, दिल से पूरा, है ना। वहां के न्यू कोच आएंगे, टीम रहेगी, उनको लगना चाहिए कि यार हम इनके लिए खेल रहा है ना। क्योंकि नाम है हैदराबाद FC, दे प्ले फॉर हैदराबाद, तो वो चीज लगना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूं। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।